आज जो आपने सुबह टेलीविजन पर देखा वो इस देश में शायद पहली बार हुआ है। पहली बार क्या हुआ? जर्नलिज्म का सरकारी अपहरण। एक सेलिब्रिटी जर्नलिस्ट, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट का सरकारी गुंडों, मैं गुंडों कहूंगा क्योंकि एक न्यायाधीश भी पुलिस को प्राइवेट आर्मी और सरकारी गुंडे बता चुके हैं, उनके द्वारा लिटरली एक अपहरण। एक ऐसा जर्नलिस्ट अर्नब गोस्वामी, जो उसका दोष क्या है? सच बोलना। और सच कैसे बोलना? जोर से बोलना, अपराध के विरुद्ध बोलना, अन्याय के विरुद्ध बोलना, और जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसको चरितार्थ करते हुए बोलना। जो महाराष्ट्र और मुंबई में जो अति मचा रखी है उनके खिलाफ बोलना। और ऐसे व्यक्ति को एक सरकारी आर्मी, प्राइवेट आर्मी, पुलिस घसीटते हुए, उस आर्मी में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी हैं, उसमें AK-47 वाले भी, और इतने पुलिस एक आदमी के लिए कि मेरे ख्याल से आतंकवादी के लिए भाई साहब महाराष्ट्र सरकार ने उनको तो पकड़ते ही नहीं है, वो उनके रिश्तेदार हैं। जिस समय जो 3 लोग बैठे हुए हैं महाराष्ट्र सरकार में, वो उनके लिए आतंकवादी उनके रिश्तेदार हैं, सब जानते हैं। सबके संबंध सऊदी में और दुबई में और मुंबई में किन किन से हैं सब जानते हैं। उनके लिए कभी आपने नहीं देखा होगा कि एक पुलिस वाला भी गया हो। और एक सच्चे इंसान को पकड़ने के लिए, वो भी नाहक बेवजह, इतनी ढेर सारी फोर्स, और आप क्या कर रहे हो? उस आदमी को घसीट रहे हो, मार रहे हो, उसके घर वालों को मार रहे हो, ठूंस रहे हो। ये कभी नहीं देखा इस देश में। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम, आप, केंद्र सरकार और बाकी सब लोग मूक दर्शक, हमारे पास कोई चारा नहीं कुछ बोलने का, क्योंकि देश की व्यवस्था ऐसी है। आप कैसे बोलेंगे? और आपने क्या किया कि जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर होता है उसमें बहुत ज्यादा हम इंटरफियर नहीं कर सकते। आपने एक आदमी को इस तरह से घसीट के आप ले गए बगैर किसी फॉल्ट के, एक ऐसे झूठे केस में। क्यों? क्योंकि उसने आपकी रग पकड़ ली। आप जो काम कर रहे थे वो सब पकड़ लिया था उसने। मित्रों, अगर यही हाल रहा तो ये प्रजातंत्र नहीं है इस देश में। आप क्या सोचते हैं कि हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी है? नहीं है। अगर देश के किसी भी कोने में अगर ये काम हो रहा है तो डेमोक्रेसी तो आप भूल जाइए। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश का संविधान बदलना चाहिए। मैं हमेशा ये बात आप लोगों के सामने कहता रहा कि देश में कुछ ऐसा संविधान हो कि केंद्र सरकार थोड़ी मजबूत हो। लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार के भी हाथ में होना चाहिए और प्रदेश सरकार के भी हाथ में रहना चाहिए। ये जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को पूरी तरह से प्रदेश सरकार को दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। और उसी का नतीजा ये है, अगर दोनों का हो, एक लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश चीफ मिनिस्टर के थ्रू और एक लॉ एंड ऑर्डर गवर्नर के थ्रू, अगर ये चीजें हों तो शायद ऐसी प्रवृत्तियों, अन्याय, अत्याचार पर अंकुश लग सकता है। और मैं बता दूं महाराष्ट्र सरकार को, मैं बता दूं उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सोनिया गांधी को, आपने क्या किया था? गुजरात में एक और व्यक्ति के साथ ऐसा किया था, जो आज गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। आपने ऐसे ही उनको पकड़ के आप ले गए थे, जब आप बुरी तरीके से एक झूठे केस में यही सब कुछ किया था। लेकिन वो राजनेता थे, ये कम से कम एक जर्नलिस्ट है। राजनीति में ऐसा होता है, तब भी नहीं होना चाहिए था एक सच्चे इंसान के लिए। और क्या हुआ था उसके बाद? आपने देखा कि उसके बाद वो व्यक्ति कहां से कहां पहुंच गया, कहां से कहां, और वो जितनी भी चीज थी वो पलट गई। प्रकृति का चक्र बदल जाता है। तो आज आप अगर सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति के साथ आपने ये अन्याय, अत्याचार कर दिया है और आप बचेंगे नहीं, तो आप बहुत गलत हैं। प्रकृति का चक्र बदलेगा। आप देखेंगे कि यही आदमी कहीं और पहुंचेगा और तब आप गिड़गिड़ा रहे होंगे।
मत भूलिए। एक तो ये प्रकृति का न्याय है और दूसरा संविधान भी बदला जाना चाहिए। तीसरा, हमको, आपको और केंद्र सरकार सबको जागकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये ना हो। इतना अत्याचार नहीं चलेगा। ये तो 1975 की इमरजेंसी से भी बदतर चीज हुई है। इसलिए इन सारे आयामों को अगर ठीक कर सकता है कोई, तो वी द पीपल, हम और आप। नमस्कार, जय हिंद।